अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामेटिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो आज हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 2 का जो फर्स्ट आर्टिकल है हमने वो आज पढ़ना है। फर्स्ट आर्टिकल का नेम है मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग फ्लूइड मोशन। तो आज हमने मेथड पढ़ना है डिस्क्राइब जो करते हैं फ्लूइड मोशन को। तो इसके हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो पास है लैग्रांजियन मेथड। लैग्रांजियन मेथड हमने पढ़ना है किसके अंदर, फ्लूइड मोशन के अंदर, जब हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो लैग्रांजियन मेथड की सबसे पहले हमारे पास कुछ थ्योरी है। द लैग्रांजियन मेथड ऑफ द स्पेसिफिकेशन, we fix our attention on a particular fluid particle and flow its motion throughout its courses. Let a particle of the fluid given a fixed identity specifying its initial position x naught, y naught and z naught, whose position vector is r vector at some initial time small t, specify its initial at time t, at any later time t, the same fluid particle moving and occupying the position x y z, whose position vector is r vector. It is obviously that r vector is a function of t. बेसिकली हमें बोला गया कि जो लैग्रांजियन स्पेसिफिकेशन है उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल को फिक्स करते हैं। पार्टिकल के जो फिक्स करने के साथ साथ उसके अंदर जो उसकी मोशन है उसको हम फॉलो करते हुए उसकी हम कुछ चीज़ों को फाइंड करते हैं। हमने क्या किया, एक पार्टिकल हमने क्या कर लिया, एक फ्लूइड का एक पार्टिकल लेट किया। लेट करने के बाद हमने कहा कि वो अपनी क्या करता है, फिक्स आइडेंटिटी रखता है स्पेसिफाइंग के अंदर। जब स्पेसिफाइंग फ्लूइड मोशन के अंदर वो अपनी कोई फिक्स आइडेंटिटी रखता है तो उसके इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, जो उसकी इनिशियल पोजीशन है वो एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट है। और उसका जो टाइम है वो पोजीशन वेक्टर है, इनिशियल वेक्टर हम पास एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट पॉइंट है। और किस पोजीशन वेक्टर के ऊपर है वो बस उसका वेक्टर का नाम दे दिया हमने ऑन आर नॉट। इसी तरह सेम हमारे में नेक्स्ट बोला गया है कि उसका जो इनिशियल टाइम है वो हमारे पास क्या है, टी नॉट है। किसके हिसाब से, जब हमारे पास इनिशियल पोजीशन है तो इनिशियल पोजीशन के हमने क्या कर दिया, सब वेरिएबल को नॉट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरह हमने कह दिया कि अगर हम लेटर टाइम की बात करें तो लेटर टाइम हमारे पास टी होगा। मूविंग जो हमारे पास पार्टिकल होगा वो हमारे पास किस पोजिशन में होगा, वो हमारे पास एक्स वाई जी प्लेस में होगा। जब वो हमारे पास लेटर मीन फाइनली टाइम पे जब पहुँच जाएगा तो वो उसका जो इनिशियली फाइनली पोजीशन है वो एक्स वाई जी हो जाएगी और जो उसका पोजीशन वेक्टर होगा वो हम पास आर हो जाएगा। इसीलिए हमने कह दिया कि हमें पता है कि जो हम पास आर है पोजीशन वेक्टर है वो फंक्शन है टाइम का। उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला गया है बट सिंस द पार्टिकल which have initially different position occupying different position after the motion is allowed, his the position vector r vector depend on the or not as well. The position of particle is completely specified if the position vector r vector is given as the function of the time and the initial position vector r naught। हमें बेसिकली ये बोला गया है कि जो हमारे पास इनिशियली जो हमारे पास डिफरेंट पोजीशन बताई गई थी वो हमारे पास कौन सी पोजीशन थी, जैसे ही हमारे पास इनिशियली पोजीशन में बताई गई थी कि वो हमारे पास डिफरेंट होगी किससे, जो फाइनली पोजीशन है लेटर पोजीशन है उससे हमारे पास वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। उसके नेक्स्ट हमें बोला गया जो पोजीशन वेक्टर आर है वो हम पास क्या करेगा, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इनिशियल वेक्टर जो लेटर हमारे पास वेक्टर है वो इनिशियल वेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद हमें ये बोला गया है कि जो उसके पोजीशन का पार्टिकल है उसको कंप्लीटली स्पेसिफाइड करने के लिए जो उसका पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है और वो जो हमारे पास जो आर वेक्टर है मीन पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास फंक्शन है टाइम का। और जो उसका इनिशियली पोजीशन वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा, आर नॉट होगा। तो इससे हमें ये बोला गया कि अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर जो है वो फंक्शन है टी का, तो सिमिलरली का जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर नॉट होगा वो भी हमारे पास फंक्शन टाइम का ही होगा, लेकिन वो किसकी रिस्पेक्ट से होगा, वो टी नॉट की रिस्पेक्ट से होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास आर है मीन पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास किसके इक्वल है, आर नॉट टी, डिपेंड कर रहा है पोजीशन वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर और विद
रिस्पेक्ट टू किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। तो हमें पता है जो आर वेक्टर होता है वो उसके लिए हम पास उसका फार्मूला होता है एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जी के यूनिट वेक्टर। इसी तरह हमने एक्स नॉट का वेक्टर लिख लिया, एक्स नॉट वेक्टर हम आर नॉट का वेक्टर लिख दिया। आर नॉट वेक्टर हमें पता है किसके इक्वल होता है, जिधर जिधर हम पास जो वेरिएबल है उसके साथ हम नॉट नॉट लगा देंगे तो ये हम पास आ जाएगा आर नॉट वेक्टर इज इक्वल टू एक्स नॉट वेक्टर, एक्स नॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई नॉट जे यूनिट वेक्टर प्लस जी नॉट के यूनिट वेक्टर। तो उसके बाद हम पास नेक्स्ट ये यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अपने पोजीशन वेक्टर को लिख लिया। लिखने के बाद नेक्स्ट ये हमने यहाँ पे डायग्राम, जैसे हमने प्रीवियस इसको डिस्क्राइब किया है इसकी थ्योरी को, तो वैसे यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाई। इसके 3 एक्सिस है, ये हम पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जी एक्सिस है और यहाँ पे हम पास क्या ओरिजिन है। यहाँ पे हम पास इसके 2 पोजीशन वेक्टर्स बता दिए गए हैं, एक पोजीशन वेक्टर आर की रिस्पेक्ट से है और पोजीशन वेक्टर आर नॉट की हमारे पास रिस्पेक्ट से है। जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर के रिस्पेक्ट से है उसके हमारे पास पॉइंट है एक्स वाई जी और उसका टाइम क्या है टी। इसी तरह जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर के रिस्पेक्ट से, आर नॉट के रिस्पेक्ट से है तो उसके जो पॉइंट्स है एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट है और जो उसका टाइम है वो हमारे पास क्या है टी नॉट है। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब इक्वेशन 1 के अंदर हमने क्या करना है, ये वैल्यूज को पुट कर देना है। हमने कहा इन टर्म ऑफ द इनिशियली कोऑर्डिनेट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट इक्वेशन 1 बी कॉम। अब हमें पता है कि ये जो हमारे पास है आर नॉट, ये हमारे पास किसके इक्वल आया है, इक्वेशन 1 का। ये आर नॉट में पास किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल है एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट। हम आर नॉट की जगह क्या वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट की वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। चलिए हम पुट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया। आर इज इक्वल टू हम पास किसके इक्वल आ गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट इंटू टी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, ये हमें पता है कि जो हम पास आर वेक्टर है अगर हम इसको लिखें इन द फॉर्म ऑफ, हम इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्सियन। अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं कि ये जो हमारे पास है आर इंटू आर वैक्टर है, तो हमें पता है हमने प्रीवियस आर का फार्मूला पढ़ा है वो किसके बराबर है, एक्स आई यूनिट वैक्टर प्लस वाई जे यूनिट वैक्टर प्लस जी के यूनिट वैक्टर। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास ये आ जाएगा आर वैक्टर की, हमारे पास यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे एक्स आई यूनिट वैक्टर प्लस वाई जे यूनिट वैक्टर प्लस जी के यूनिट वैक्टर और उसके साथ ही हम पास पूरे वेरिएबल्स आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, एक्स नोट है, वाई नोट है, जी नोट है और साथ हमारे पास क्या है, टी है। तो ये हमने सारी टर्म्स लिख ली। अब हमने क्या करना है, आई के कोफिशिएंट को आई के साथ इक्वेट कर लेना है, वाई के साथ इक्वेट कर लेने हैं और के साथ इक्वेट कर लेना है। जब हमने आई को इक्वेट किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स। उसके बाद मैक्स हमारे पास आ रहा था इक्वल, उसके बाद आई के इक्वेट किया तो वहाँ पास आ गया एक्स और ये हमारे पास मल्टीप्लाई में मेरे आ रही थी सारी टर्म आ गई, एक्स नोट वाई नोट जी नोट टी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, जे के कोफिशिएंट को इक्वेट किया तो जे के साथ हमारे पास क्या आ रहा था, जे के साथ हमारे पास आ रहा था यहाँ, ये हमारे पास जे है, जे के साथ हमारे पास क्या आ रहा था, वाई। तो हमने लिखा वाई इज इक्वल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने जे वाले टर्म देखे तो वाई ये मल्टीप्लाई में था तो ये सारी टर्म आ गई, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट टी। सिमिलरली हमने क्या किया, के वेक्टर को देखा, के वेक्टर में पास के यूनिट वेक्टर किस पे आ रहा है, जी पे, जी। उसके बाद नेक्स्ट इक्वल, फिर यहाँ पे हमने चेक किया राइट साइड पे पास के यूनिट वेक्टर है तो वो है वो किसके इक्वल, जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये मल्टीप्लाई में हो रहा था, सारी टर्म वैसे ही आ गई, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट टी। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। इक्वेशन नंबर 1 इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। हमने कहा कि जो इक्वेशन 2 है कैन आल्सो बी रिटन एज, इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं जो हम पास ये एक्स वाई जी है राइट साइड पे, हमने एक्स को कह दिया वो पास f1 है, वाई को कह दिया हमने वो f2 है और जी को हमने कह दिया वो पास क्या है, f3 है। हमने वैसे खुद से इसको अपने नाम दे दिया और इसको हमने कह दिया ये हम पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा ये पास इक्वेशन 3 है। हमने कहा इक्वेशन 2 एंड 3 डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल कंप्लीटली लैग्रांजियन मेथड गिवन द subsequent position at time t, the coordinates x naught y naught z naught are independent coordinates called Lagrangian coordinates, whereas x y z are dependent coordinates called spatial coordinates. The three symbols x naught y naught z naught assigned to the given fluid particle serves for all the time at the labels or name of the particles considered because it retain them throughout the motion. By verify x naught y naught z naught we can cover any particle of the
ऑफ द फ्लो फील्ड। हमें बोला गया जो इक्वेशन 1 और 3 है वो हम पास क्या करती है, डिस्क्राइब करती है फ्लूइड के पार्टिकल के मोशन को। वो हम पास अगर फ्लूइड पार्टिकल की जो मोशन है वो हम पास कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दी जाए, मीन जो हम पास फ्लूइड पार्टिकल है वो कंप्लीटली मोशन के अंदर डिस्क्राइब हो, तो उसको हम कह देते हैं कि वो हम पास लैग्रांजियन मेथड है। लैग्रांजियन जो उसका हमारे पास लैग्रांजियन मेथड के साथ उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो, तो वो हम पास ऐसा मेथड लैग्रांजियन मेथड कहलाता है। जो उसके कोऑर्डिनेट्स हो वो हम पास एक्स नोट, वाई नोट, जी नोट, वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हो। अगर पास वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे तो उसको हम कह देंगे वो हम पास लैग्रांजियन कोऑर्डिनेट्स है। अगर हम पास इंडिपेंडेंट में आ जाएंगे एक्स नोट, वाई नोट, जी नोट। इसी तरह अगर हमारे पास डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हो, मींस एक्स वाई जी हो, तो उसको हम कह देंगे कि वो हम पास स्पेटल कोऑर्डिनेट्स है। उसके बाद हमारे पास इसकी 3 सिंबल्स हैं जिसको हमने कहा एक्स नोट, वाई नोट, जी नोट। इसको हम असाइन कर दे कि वो एज अ फ्लूइड पार्टिकल हम पास क्या है लेबल कर दी गई है, और अदर नेम हम इसको क्या कह सकते हैं कि पार्टिकल कंसीडर कर ले। यहाँ फ्लूइड पार्टिकल की रिस्पेक्ट से कर लें, यहाँ फ्लूइड पार्टिकल को कंसीडर करें, क्योंकि जो हमारे पास मोशन है वो हमारे पास क्या है रिटेन हो रही है। जब हमारे पास मोशन रिटेन हो रही होगी देन हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जो हमारे पास एक्स नोट, वाई नोट और जी नोट है वो हमारे पास क्या करती हैं, जो फ्लो की फील्ड है पार्टिकल के अंदर, तो उसको वो हम पास क्या करती है कवर अप करती है। ये एक्स नोट, वाई नोट, जी नोट तीनों सिंबल्स। तो इसके रिस्पेक्ट से अब हमने वेलोसिटी, इसकी डिस्टेंस और एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो हमें पता है यहाँ पे द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन लैग्रांजियन मेथड आर वेलोसिटी इज इक्वल टू पार्शियल आर ओवर पार्शियल टी इनटू आर नॉट इज इक्वल टू, इसको पार्शियल को हमने कन्वर्ट कर दिया डी के अंदर, डी आर वैक्टर ओवर डी टी इंटू आर नॉट वैक्टर। अब यहाँ पे हमें ये पता है वेलोसिटी का हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अब हमारे पास यहाँ हम इसका डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं डिस्टेंस का, तो वो हम पास वेलोसिटी आ जाएगी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर आर ओवर पार्शियल टी स्क्वायर आर नॉट वैक्टर इज इक्वल टू पार्शियल को हमने कन्वर्ट कर दिया डी के अंदर, तो वो हम पास आ गया डी स्क्वायर आर वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर इनटू आर नॉट वेक्टर। तो अब हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी हमने क्या करनी फाइंड आउट करनी है, हमें पता जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, यू वी डब्ल्यू के इक्वल होती है। इसी तरह हमने क्या किया वेलोसिटी यू के रिस्पेक्ट से लिख ली, जब यू के रिस्पेक्ट से लिखी तो यहाँ पे हम पास डी एक्स ओवर डी टी आ गया, और आर नॉट में पास किसके इक्वल है एक्स नोट, वाई नोट, जी नोट। इसी तरह जब हमने वी के रिस्पेक्ट से लिखी तो वो हम पास किसके इक्वल आ गया, वो हम पास डी वाई ओवर डी टी के इक्वल आ गया। डी वाई ओवर डी टी के इक्वल आने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास टर्म क्या बन गई एक्स नोट, वाई नोट, जी नोट। इसी तरह ये हमारे पास यहाँ पे आप लोग कहेंगे ये कैसे आया, हमें पता है जो v है वो हमारे पास इक्वल होता है यू वाई यूनिट वेक्टर प्लस वी जे यूनिट वेक्टर प्लस डब्ल्यू के यूनिट वेक्टर इक्वल टू हमारे पास क्या है डी, डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, डेरिवेटिव हमारे पास किसका आना चाहिए डी आर का। तो डी आर का हमें पता है कि आर हमारे पास किसके इक्वल होता है एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जी के यूनिट वेक्टर। अब अगर हम इसका डी आर ले तो वो किसके इक्वल आ जाएगा डी एक्स आई यूनिट वेक्टर डी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस डी जी के यूनिट वेक्टर। तो अब हम क्या करेंगे डी आर की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, डी आर किसके इक्वल है डी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस डी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस डी जी के यूनिट वेक्टर। तो ओवर में हमारे पास क्या आ रहा है डी टी सबके साथ। अब हमने क्या किया आई को आई के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर कर लिया, आई हमारे पास किसके इक्वल है यू के इक्वल है, और यहाँ पे हमारे पास आई किसके इक्वल है डी एक्स ओवर हमारे पास क्या आ रहा था डी टी, और हमें पता है आर नॉट हमारे पास किसके इक्वल है एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट। उसके बाद हमने जे के कोफिशिएंट को इक्वेट किया तो वो हमारे पास वी इक्वल टू जे के कोफिशिएंट यहाँ पे आ रहे हैं डी वाई ओवर हमारे पास आ रहा है डी टी, और साथ हमने क्या लिखा अपना आर नॉट पॉइंट वो हमारे पास क्या एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट। इसी तरह हमने क्या कर लिया के कोफिशिएंट को इक्वेट किया, के को कोफिशिएंट में हमने देखा कि हमारे पास डब्ल्यू आ रहा था इज इक्वल टू ये हमारे पास आ रहा था डी जी ओवर डी टी, और हमारे पास आर नॉट आ गया एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट। इसकी वैल्यूज हमने पुट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्लूडेशन हमने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी। तो सिमिलरली जो हमने एक्सक्लूडेशन फाइंड किया है, वेलोसिटी फाइंड की है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसका हम स्केयर ले लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा वो हमारे पास एक्सक्लूडेशन आ जाएगा। तो हमने यही कहा था, तो वन टाइम पर जो
डिस्टेंस होता है वो हमारे पास वेलोसिटी होती है। 2 टाइम अगर हम डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, एक्सक्लूडेशन। तो हमने क्या किया, ये वैल्यूज फाइंड की थी। हमने कहा जो एक्सक्लूडेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बात करें वो हम पास आ जाएगा डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर, और यही पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट। इसी तरह हमने वाई के रिस्पेक्ट से फाइंड करना हो तो वो हम पास आ जाएगा ए वाई एक्सक्लूडेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर, और इसके हम पास पॉइंट आ जाएगा एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट। इसी तरह एक्सक्लूडेशन विद रिस्पेक्ट टू जी फाइंड करना हो तो हमने कह दिया वो डी स्केयर जी ओवर डी टी स्केयर, और इसके जो पॉइंट्स आ जाएंगे एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमने नेट किया कि अगर हम पास सिंस हमने कहा कि जो आर नेट वो हम पास क्या है, इनिशियल वैल्यू पोजीशन है फ्लूइड पार्टिकल के अंदर, देयर फॉर द फिजिकल और द डायनामेटिक प्रॉपर्टीज एच। उसके बाद हमने कह दिया कि जो हम पास फ्लूइड पार्टिकल और डायनामेटिक प्रॉपर्टी है एच की, वो हमारे पास क्या है, डेंसिटी, प्रेशर और वेलोसिटी एक्सक्लूडेशन एसोसिएटेड विद द मोशन इज द फंक्शन ऑफ आर नॉट एट अ टाइम टी। तो हमने कह दिया जो पास एच है वो पास किसका फंक्शन है, आर नॉट और टी का फंक्शन है। आर हमें पता है आर नॉट किसके इक्वल है, एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट के इक्वल है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि जो इनिशियल वैल्यू कंडीशन इक्वेशन 4 भी कम हम पास क्या बन गई, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, ये इसी इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, इस इक्वेशन को जो हम नाम देंगे, ये इक्वेशन नंबर 4 की रिस्पेक्ट से आई है। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो बनी है इसको हमने लैग्रांजियन मेथड कहा है। लैग्रांजियन मेथड और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और द पोजीशन वेक्टर किसकी रिस्पेक्ट से है, हमारे पास आर की रिस्पेक्ट से। हमने कहा कि जब लैग्रांजियन मेथड इज डिस्क्राइब एज हिस्टोरिकल सिंस वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ ईच इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल। हम जो लैग्रांजियन मेथड इसको डिस्क्राइब करते हैं, हिस्टोरिकली इसको डिस्क्राइब करते हैं, और जब हम इसकी हिस्ट्री का पढ़े तो इसकी हम हिस्ट्री के ईच इंडिविजुअल पार्टिकल को स्टडी करते हैं। उसके साथ साथ जो हम पास लैग्रांजियन मेथड होता है ये हम पास फ्रीक्वेंसीली यूज़ होता है, सॉलिड मैकेनिक्स के लिए ये एप्लीकेबल है। उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, एंड इज़ द रेयरली यूज इन फ्लूइड डायनामेटिक्स, और ये हमारे पास फ्लूइड डायनामेटिक्स में यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका एक नोट है, तो वो भी आज हम कर लेते हैं। नोट है यहाँ पे नोट 1 है जिसमें हमें बोला गया कि दिस मेथड resembles that of the dynamic of the fluid where x naught y naught and z naught depend however in the Lagrangian method of the fluid dynamics x y z। हम बेसिकली हमें बोला गया कि ये पास जो मेथड है वो बस बेसिकली रिजेंबल रखता है, मीन सिमिलर होता है डायनामेटिक्स पार्टिकल के जो एक्स वाई जी होते हैं, सेम वही हमारे पास एक्स वाई जी की फॉर्म में पाई जाती है। तो अगर हम लैग्रांजियन मेथड के में हम देखें तो वो भी फ्लूइड डायनामेटिक्स के अंदर एक्स वाई जी नॉट की हम पास फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो हम पास बेसिकली वो डिपेंड क्या करते हैं, वो हम पास डिपेंड करते हैं 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। जो 4 लैग्रांजियन के 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट और टी होते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट हमें बोला गया है कि जो हम पास लैग्रांजियन मेथड है उसका एक मेन फैक्ट ये है कि जो उसका पाथ ऑफ द मोशन होती है ईच पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड के ऊपर, वो हमें पता होता है वो हम पास क्या होती है, मीन्स हमें पता होता है, हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते होते हैं कि हम पास उसकी फ्लूइड पार्टिकल की हमारे पास हिस्ट्री क्या है, ट्रेक पॉसिबल हमें पता होता है कि जो उसकी हिस्ट्री है वो ट्रेक पॉसिबल क्या है। देन हम इसके कह देते हैं जो हम पास मेथड है वो हम पास इसको एनालिसिस हैज़ वन हमारे पास ड्रॉन बैक द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द पोजीशन लैग्रांजियन टर्म नॉन लीनियर इन नेचर आर इन डिफिकल्टी। सो जो हमारे पास लैग्रांजियन मेथड होता है ये हम पास नॉन लीनियर नेचर रखती है, उसके साथ साथ ये वेरी डिफिकल्टी हम पास इसको हम बहुत ही ज़रा टफ से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी जो डिमेंशन होती है ये 1 डायमेंशनलेस होती है। तो बस यही इसके हमारे पास 2 पॉइंट थे, ये आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार करना है। तो ये आज की हमारी लैग्रांजियन मेथड की वीडियो थी। अगर आप लोगों को मेरा लैग्रांजियन मेथड का आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।